आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस की। अब पत्नी को कोर्ट में सबूत देना पड़ेगा कि वो किस किस के साथ रही। कोर्ट में यह भी सबूत देना पड़ेगा कि जो आरोप लगा रही है उन आरोपों के सबूत हैं, अन्यथा ऐसा केस नहीं चलेगा। एक बात तो इस जजमेंट में कही गई है। एक जजमेंट का और जिक्र करेंगे आज के स्टडीज के इस लेक्चर में कि जिसमें यह कहा गया था कि पत्नी ससुराल वालों के साथ, ससुरालियों के साथ, ससुराल वालों के घर में कितने दिन रही। यह भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में यह भी बात करेंगे कितने दिन रही। अगर ये कंडीशन पूरी होती है कि इतने दिन रही तो ही वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलेगा, अन्यथा केस डिसमिस हो जाएगा। और जिनके ऊपर आरोप लगा रही उनके साथ रही या नहीं रही, अन्यथा केस डिसमिस हो जाएगा। ये उसे साबित करना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, मैं हूं केस जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक जजमेंट है कर्नाटक हाईकोर्ट का जिसमें यह बात कही गई कोई घरेलू हिंसा नहीं होगी। कोर्ट साफ तौर से इसमें कह रही कोई भी घरेलू हिंसा नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक पत्नी यह साबित ना कर दे, कोई सबूत ना दे कि भाई वो जिनके ऊपर आरोप लगा रही है वो साथ में थे। पति, पति के परिवार के लोग, कुटुंबजन और कुछ रिश्तेदार, जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं वो। अब पत्नी इनके ऊपर आमतौर पर आरोप लगाती है, जीजा को पार्टी बना दो, दीदी को उसकी पार्टी बना दो, उसके माँ बाप को बना दो, चाचा चाची को बना दो, ताऊ ताई को बना दो, इवन जेठ देवर को बना दो, भाभीियों को बना दो, देवरानी जेठानी जो भी है, नाना, सबको पार्टी बना दो। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भैया घरेलू हिंसा जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक आप ये साबित नहीं कर दो कि जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो आपके साथ थे। और अगर नहीं साबित हुआ कि वो आपके साथ थे तो ये केस नहीं बनेगा। अक्सर मेरे पास कुछ केसेस आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि भाई मेरे पास केस कर दिया। मैं सबसे पहले पूछता हूं क्या आप उसके साथ थे? अगर आप उसके साथ नहीं रहे तो ऐसे केसेस को आप तत्काल प्रभाव से रद्द करवाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन तत्काल मिल जाते हैं। पहली फुर्सत में समन मिला 30 दिन के भीतर 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप जाके सेशन न्यायालय से डिसमिस करा सकते हैं। जो समन मिला आपको, समन से के आधार पर अपना नाम हटवा सकते हैं। जो साथ नहीं रहते वो नहीं रहे, वो जो लोग पत्नी के साथ नहीं रहे, कभी नहीं रहे, रहते ही नहीं थे, नहीं रहे, बोलो। दूसरा ऑप्शन है कि आप उस केस में प्रेजेंट हो गए, आप 25 क्लॉज 2 ये लगा के अपना नाम हटवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, BNSS 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आप नाम हटवा सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको तत्काल मिल जाते हैं। यहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई घरेलू हिंसा नहीं होगी जब तक कोई सबूत नहीं है कि जो आरोप लगाने वाली पत्नी है उसके साथ वो लोग उस घर में ठहरे थे। अब भाई साहब कहोगे एक दिन ठहरे थे, तब तो फिर एक केस में ये भी कहा गया था कि एक उनका नजदीकी रिश्तेदार आता है, उस केस में वहां पर उनको समझाने के लिए, उनका विवाद शांत करने के लिए, और पत्नी उनके ऊपर केस कर देती है। तो कोर्ट ने माना उनको आरोपी नहीं मान सकते हैं, वो तो समझाने आए थे, आपका विवाद सुलझाने आए थे। दूसरी बात, अब बात ये तो बात होगी इस जजमेंट की कि भाई साथ रहना बताना पड़ेगा और उसके और जो आरोप लगा रही, हाँ साथ, पहली बात तो साबित करो कि वो तुम्हारे साथ थे। दूसरी बात है कि जो तुम आरोप लगा रही वो साबित करो कि उनने आपके साथ ऐसा किया। 2 सबूत देना पड़ेगा, वरना आपका केस तो गयो, कोई नहीं बचा पाएगा, गयो। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया। दूसरी बात, अब कितने दिन, बात आ गई दिन की। भाई कितने दिन पत्नी का आपके साथ, उनके साथ जोड़ के, जिनके ऊपर आरोप लगा रही उनके साथ रहना जरूरी है उनके घर में, तभी घरेलू हिंसा माना जाएगा। क्योंकि घरेलू हिंसा घर के अंदर होती है, वो साथ रहेंगे तभी तो करेंगे, वरना कैसे हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये कहा गया है, बहुत सारे जजमेंट अलग अलग देखने को मिलते हैं, उनमें ये कहा गया कि भाई शादी हुई, पत्नी 4 दिन रुकी, वापस गई, 8 दिन रुकी, वापस गई, लौट के नहीं आई, तो फिर घरेलू हिंसा कैसे हो गई बिना किसी सबूत के? 4 दिन में घरेलू हिंसा कैसे हो गई? इतनी गंभीर हिंसा हो गई। तो जहां पर 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन पत्नी अगर उस घर में रही है और नहीं रही है, तो ऐसे केसेस में भी पूरी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस डिसमिस हो सकता है, उनके नाम हट सकते हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में कैसे घरेलू हिंसा हुई। दूसरी बात है, कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई पहले तो ये बताओ कि वो तुम्हारे साथ थे। दूसरा, कोर्ट ने यह कह दिया कि जो आरोप लगा रही उसके सबूत दिखाओ। और तीसरा ये कि भाई 2-4-8 दिन थी तो कैसे घरेलू हिंसा गई, सबूत दिखाओ, वरना उनके ऊपर केस नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने डोमेस्टिक वायलेंस के केस को डिसमिस करा सकते हैं अगर आपकी पत्नी आपके साथ 2-4-8 दिन रही। दूसरा ये कि आपके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। तीसरा ये कि जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कभी उसके साथ रहे नहीं। ये तीन, अगर तीन में से कोई भी ग्राउंड है तो फिर आप ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस से नाम हटवा सकते हैं और पूरा केस भी इसमें डिसमिस हो सकता है। और ये जजमेंट आया था कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से। इसका केस टाइटल है के नरसिम्हन वर्सेस रोनी देवनाथन। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।